हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस बताऊंगा। वैसे मैंने हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बना रखी है। साइंस के सिलेबस की अलग है, इंग्लिश के सिलेबस की अलग है, तो आपको मेरे चैनल पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का बताऊंगा और ये सिलेबस उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चे अभी अप्रैल 2022 के अंदर 9th से 10th क्लास में गए ना, उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अप्रैल के अंदर अभी 10th का पेपर देंगे। क्लियर आई चीज समझ। और वैसे भी वो बच्चे जो अभी पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के करेंगे क्या, क्योंकि उनका तो पेपर ही है ना, उनको अभी सिलेबस देखने की क्या जरूरत है, राइट। तो जो बच्चे अभी 9th से 10th क्लास में गए हैं, ये मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस उन बच्चों के लिए। चलो फिर मेरा नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी में मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिसके अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं है। दूसरी कैटेगरी में मैं वो चैप्टर बताऊंगा जिनमें थोड़े थोड़ा रिडक्शन है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स कट हुए। और थर्ड कैटेगरी में मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जिनमें बहुत ज्यादा रिडक्शन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से। तो वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगी। तो पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है। वैसे आपके ये जो 6 के 6 चैप्टर दिख रहे हैं ना, इनमें से कुछ भी कट नहीं हुआ। ये पूरे के पूरे चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि इन चैप्टर में से एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं होती। अगर इन चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज ऑप्शनल है, वो आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के अलावा ये 6 के 6 चैप्टर आपको पूरे करने हैं। क्लियर। जिसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारी बुक में आपको इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाइट एंड डिस्टेंस बोलो या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेम है। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इस चैप्टर को। एंड जैसे आर डी शर्मा है या कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, उसके अंदर इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस। तो वो चैप्टर दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है। जैसे हमारा घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, तो वही वाला सीन है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ओके, इस चैप्टर में से भी कुछ कट नहीं हुआ है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है इस चैप्टर में से कुछ कट कर देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के सारे प्रूव करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो कर लेना, हालांकि इसमें से कुछ कट नहीं हुआ है। अगला है चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत इजी चैप्टर है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। जिस बच्चे को एरिया और पैरामीटर वाले क्वेश्चन इजी लगते हैं ना, वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर लेगा। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। अगला है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो आप कर ही लोगे। एंड चैप्टर नंबर 9 जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स है जिनमें से कुछ भी कट नहीं हुआ, ये आपको कंप्लीटली करने पड़ेंगे। अगली कैटेगरी आती है आपकी चैप्टर विद स्मॉल रिडक्शंस। तो इनमें मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिनमें से कुछ टॉपिक्स कट हुए हैं। ठीक है। तो उसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। इसमें कुछ टॉपिक कट नहीं है, इसलिए तो पूरा का पूरा चैप्टर ही कट हो गया है। तो यहाँ पे एक मीम भी है, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ओके, तो ये चैप्टर आपका पूरा ही कट हो गया। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये चैप्टर, तो अच्छा ही हुआ ये आपका कट हो गया। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, जैसे आपने 9th क्लास में देखा था, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर है ना आपका जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है ना, वो आपका कट हो चुका, तो वो आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 13.4 है ना, वो कट है। तो पहली 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। जो 13.4 है वो आपकी कंप्लीटली कट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट टर्म वाली एक्सरसाइज है। और उस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन तो कट है ही, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको पहली 3 एक्सरसाइज करनी है, 13.4 आपको नहीं करनी। क्लियर। अगला है आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 है ना, वो आपकी कंप्लीटली कट है, और उस एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक कट है। एक तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इस चैप्टर में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, वो आपको नहीं करने। उसके साथ साथ आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, एक्सटर्नल वाला सेक्शन फॉर्मूला, इस चैप्टर में ना आप 2 टाइप के सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे। एक होता है इंटरनल वाला, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला आपके सिलेबस के अंदर है और एक्सटर्नल वाला आपका कट हो चुका, तो ध्यान रखना। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने ना बताया था सेक्शन फॉर्मूला नहीं आएगा। मैंने ये बोला है कि एक्सटर्नल वाला नहीं आएगा, इंटरनल वाला आएगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल वाला आपको नहीं करना। और आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, वो आपकी कट है,
और उस एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल भी नहीं करने, और आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 168 पे आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। क्लियर? तो इसमें 2 टॉपिक कट है आपके। अगला आता है थर्ड कैटेगरी, चैप्टर विद लार्ज रिडक्शन, यानी कि वो चैप्टर जिनमें बहुत कुछ कट हुआ है, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम पार्ट कट इन्हीं चैप्टर में से हुआ है। तो अब मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। इसके अंदर है ना, ये ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा प्रूव करने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम्स है। तो आपको मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखी हुई है कि कौन कौन सी आएगी, कौन कौन सी नहीं आएगी। तो 6.1 से लेके 6.5 तक जो थ्योरम है वो आपकी आएगी, और 6.6 से लेके 6.9 तक जो थ्योरम है, यानी कि लास्ट की जो 4 थ्योरम है वो आपकी सिलेबस से कट है। ठीक है, आई चीज समझ। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज और बता देता हूं उसी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की बात हो रही है। इस चैप्टर में आपकी जो पहली 3 एक्सरसाइज है ना वो आपकी आएंगी, और जो आपकी लास्ट की 2 एक्सरसाइज है 6.4 और 6.5 वो आपकी नहीं आएंगी, क्योंकि जो ये लास्ट की 2 एक्सरसाइज है वो आपकी उन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड है जो कट हो चुकी हैं। क्लियर? तो मैंने थ्योरम भी बता दी आपकी कौन सी कट है, यहां से देख सकते हो आप, और साथ में मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दी कौन कौन सी कट है। और आप है ना क्या करना, या तो अपनी बुक में ये निशान लगा लेना, या आप है ना अपनी फेयर नोटबुक लेके बैठो, और उसके लास्ट में ना आप ये जो मैं सारा का सारा सिलेबस बता रहा हूं ये आप नोट करते रहना, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं, है ना। तो प्लीज आप इनको नोट कर लेना ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उतना ही इजी भी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो 4.1 है और 4.2 है और 4.4 है, ये 3 एक्सरसाइज आपकी आएंगी। लेकिन जो आपकी 4.3 है ना वो एक्सरसाइज नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 आपकी कट है, और उस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9, ये 3 एग्जाम्पल भी आपके कट है। ठीक है, तो मैं ना आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूं कौन कौन सा कट है, एक्सरसाइज भी बता रहा हूं, तो बहुत ही डिटेल में जाके बता रहा हूं। तो प्लीज आप है ना वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस सिलेबस को सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लगा है। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लाइक जितना करोगे ना उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना। एंड फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में आपकी जो पहली 4 एक्सरसाइज है वो आपकी सिलेबस के अंदर है, और जो आपकी 3.4 नहीं 3.5 और 3.6 है ना ये आपकी सिलेबस से कट है। और जो 3.5 है वो क्यों कट है, क्योंकि जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड है ना, वैसे आप अभी शायद समझोगे नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड कौन सा है, लेकिन जब आप चैप्टर करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो आपका इस चैप्टर में है ना जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड है वो आपका कट हो चुका है, और यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो उस मेथड के ऊपर बेस्ड थी, जो आप पेज नंबर 57 में देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो वो आपकी कट हो चुकी है। ठीक है, तो पहली 4 एक्सरसाइज आएंगी और लास्ट की 2 एक्सरसाइज आपकी नहीं आएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, और इस चैप्टर में आपकी जो पहली 2 एक्सरसाइज है वो आएगी और लास्ट की 2 एक्सरसाइज नहीं आएगी। 2.3 के अंदर आपका डिवीजन एल्गोरिदम वाला जो मेथड है वो आपका नहीं आएगा, जो कि पेज नंबर 33 पे है, और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है वो भी नहीं आएगी, और उसके साथ आपका जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है इस चैप्टर का वो भी आपका नहीं आएगा। एंड फिर चलते हैं आज के लास्ट चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स। एंड इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं आएगी, और उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी कट है। एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.3 ये दोनों आएगी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 नहीं आएगी, और उसके भी एग्जाम्पल्स कट है। तो गाइज मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, इसको प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, तो मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वैसे तो काफी बच्चे हमारे पुराने होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा नया हमारी इस वीडियो को देख रहा है, हमारे चैनल पे आ गया है, तो उनको मैं बता दूं, मैं ना आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे बनाता हूं। जैसे आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन के हैं, एनवायरमेंट के हैं, आपके हेरिडिटी के हैं, इस तरीके से ना मैंने बहुत सारी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं। तो आपको, और ये कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और आप है ना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है तो सिंपल मैं बताता हूं, यूट्यूब पे ना सर्च करो गौरव सुथार, मेरा नाम लिख लिया, और जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए ना
उस चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे आपको हेरिडिटी के चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करो गोरोस्थर हेरिडिटी नोट्स। अगर आपको एनवायरमेंट के चाहिए तो लिखो गोरोस्थर एनवायरमेंट नोट्स, तो वीडियो आ जाएगी और उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा इन नोट्स को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। और बहुत ही अच्छे नोट्स है। अगर आप इन नोट्स में से पढ़ते हो ना तो आपको बुक में ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैंने पहले से ही इन नोट्स में पॉइंट बना के इंक्लूड कर रखे हैं। क्योंकि बुक में क्या होता है, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वही चीज पॉइंटों में लिखी हो ना तो ईजी लगता है, राइट। तो इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई बच्चा मेरे से बातें करना चाहता है, कुछ भी डाउट है क्लियर करना चाहता है, तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं आपके डाउट जरूर सोल्व करूंगा। कोई कुछ भी रिलेटेड टॉपिक हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि सिलेबस एक्चुअली क्या है। और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।